नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। कल संसद के नए भवन के लोकार्पण समारोह में लेंगे हिस्सा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गोरखपुर दौरा। आज रामरती हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। रामरती हॉस्पिटल के कई फैसिलिटी का भी करेंगे उद्घाटन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत हो रहे रोइंग के मुकाबले 27 से 31 मई तक के आयोजन में देश भर के 26 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। देवबंद सड़क पर बाइक सीख रही युवती का अपहरण। युवती को बचाने का प्रयास कर रहे युवकों पर हमला। 2 बाइक भी लगाई आग। नोएडा के एक मकान में फटा गैस सिलेंडर। सिलेंडर ब्लास्ट में 6 लोग झुलसे लोगों में 2 की हालत गंभीर। यूपी के 46 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में 33 शहरों में बरसात। 29 मई के बाद नौतपा दिखाएगा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आला अफसरों को तोहफा सामने आया है। जी हां, अफसरों का चरित्र पंजिका होगी ऑनलाइन और कार्मिक विभाग ने किया सॉफ्टवेयर तैयार। अफसरों को चरित्र पंजिका के लिए अब नहीं होना होगा परेशान। और अब तक सिर्फ IAS और PCS अफसरों को मिलती थी सहूलियत, और प्रक्रिया को किया गया ऑनलाइन। हर वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल के पहले देना होगा चरित्र प्रमाण पत्र, और चरित्र पंजिका लिखने वालों की होगी जवाबदेही। तो कार्मिक विभाग ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है और अफसरों को चरित्र पंजिका के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसको लेकर सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है और अब तक IAS और PCS अफसरों को सहूलियत मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और सारी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया जाएगा। हर वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल के पहले ही चरित्र प्रमाण पत्र देना होता है और चरित्र पंजिका लिखने वालों की जवाबदेही होगी। तो चरित्र पंजिका लिखने वालों की होगी जवाबदेही। लखनऊ से खबर, सीएम योगी का आला अफसरों को तोहफा। सीएम योगी का आला अफसरों को तोहफा और अफसरों का चरित्र पंजिका ऑनलाइन होगी। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कार्मिक विभाग ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है। तो कार्मिक विभाग ने सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया। अफसरों को चरित्र पंजिका के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये आम खबर आपको हम बता दें। और अब तक IAS और PCS अफसरों को सहूलियत मिलती थी, लेकिन अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये आम खबर, और सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया गया है ताकि समस्या लोगों के सामने ना हो। और ये आम खबर, चरित्र पंजिका लिखने वालों की अब जवाबदेही होगी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, सीएम योगी का आला अफसरों को तोहफा। तो सीएम योगी का आला अफसरों को तोहफा, ये आम जानकारी। और अफसरों का चरित्र पंजिका, अब तक आपको बता दें कि इसके लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया होने से समस्याएं नहीं होंगी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बरेली दौरा है। सुबह 11:45 पर पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी बरेली क्लब ग्राउंड पहुंचेंगे और नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र चौधरी शिरकत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बरेली दौरा है। सुबह 11:45 पर बरेली क्लब ग्राउंड पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी और करीब 1 घंटे से ज्यादा कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। 3 बजे रेलवे स्टेशन से ट्रेन के द्वारा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बरेली के दौरे पर पहुंच रहे हैं और 3 बजे रेलवे स्टेशन से ट्रेन के द्वारा रवाना हो जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बरेली दौरा है।
और अगली खबर भी बरेली से ही है, जहां पर आज भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं। आज वहीं पर शहरों की सरकार, नई सरकार का आज शपथ समारोह होगा। बरेली में आज शहर की सरकार शपथ ग्रहण करेगी और बीजेपी मेयर उमेश गौतम और 80 पार्षद शपथ लेंगे। शपथ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री, सांसद, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष शामिल होंगे। समारोह के लिए बनाया गया है विशाल मंच। बरेली क्लब मेला ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भूपेंद्र चौधरी हिस्सा लेंगे। अहम खबर, बरेली में आज शहरों की सरकार, नई सरकार अब शपथ ग्रहण करेगी और मेयर उमेश गौतम और 80 पार्षद शपथ लेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं बरेली से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज पहुंच रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो इन कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शानू जुड़ चुके हैं बरेली से। शानू, आज बरेली के दौरे पर पहुंच रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, क्या जानकारी है आपके पास उनके दौरे से जुड़ी? देखिए गरिमा, बिल्कुल आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है बरेली दौरा है और बरेली में जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है उसका आज शपथ ग्रहण समारोह है। और बरेली का जो बीजेपी जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल की थी, डॉक्टर उमेश गौतम आज शपथ लेंगे और शपथ के दौरान ये जो पूरा कार्यक्रम है ये बरेली के सिविल लाइन्स इलाके के बरेली क्लब ग्राउंड में होगा। और साफ तौर पर से जितने भी देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात की जाए, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा की बात की जाए, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, तमाम ऐसे बड़े मंत्री और बड़े दिग्गज और सभी जो बरेली के जितने भी विधायक हैं वो सब आज मंच पर मौजूद होंगे। हालांकि ये बरेली जो भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं करीब 11:45 पर आज ये बरेली पहुंचेंगे और बरेली में सबसे पहले ये सीधा बरेली क्लब मेला ग्राउंड पहुंचेंगे, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद सीधा सर्किट हाउस पहुंचने के बाद 3 बजे करीब ये जो है लखनऊ के लिए रवाना होंगे। फिलहाल जितने भी दिग्गज हैं वो सब बरेली पहुंचने का सिलसिला कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा और तमाम बड़ा विशाल मंच तैयार किया गया है। डॉक्टर उमेश गौतम की ये जीत हुई है और एक बार दोबारा से उमेश गौतम जो है मेयर बने हैं, इसी को लेकर के विशाल मंच तैयार किया गया है। बीजेपी के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी में खुशी की लहर है और आज भारतीय जनता पार्टी की और बरेली की एक ये जो है बरेली में नई सरकार बनेगी। क्योंकि नई सरकार हम इसलिए कह रहे हैं बरेली शहर की, क्योंकि जितना भी शहर का विकास होता है, नगर का विकास होता है, सभी जो है मेयर को और जिनके जितने भी उनके सभासद होते हैं उनको पूरा करना होता है। साथ ही साथ 80 पार्षद जो है बरेली शहर के, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद हैं और जो कांग्रेस पार्टी है उसके भी पार्षद है और भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद है। तो तमाम दलों के जो पार्षद हैं वो भी शपथ लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उमेश गौतम वो भी शपथ लेंगे। देखना होगा। फिलहाल गरिमा, बरेली में जो है मौसम का मिजाज जो है बिगड़ चुका है, बारिश काफी देर से हो रही है। जितना भी विशाल मंच तैयार किया गया था उसको काफी बारिश से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखना होगा कितना ये सफल जो है शपथ ग्रहण। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर आज मुख्य अतिथि के तौर पर भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन शानू, ये भी जानना चाहेंगे कि आज जैसा कि आपने कहा शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्या इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं और कितनी देरी तक बरेली में रहेंगे भूपेंद्र चौधरी, सबको लेकर क्या जानकारी है? देखिए गरिमा, भूपेंद्र चौधरी की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में ही शामिल होने आए हैं और तमाम जो नेताओं हैं उनकी बात की जाए तो वो आज एक बरेली में एक निजी चैनल का एक प्रोग्राम है, वो वहां पर भी शिरकत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सिर्फ भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सिर्फ और सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में ही शामिल होंगे और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ये भी सिर्फ और सिर्फ जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। फिलहाल जो अन्य नेताओं की बात की जाए जैसे केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और डॉक्टर अरुण कुमार वन मंत्री और गुलाबो देवी जो कि शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, वो सब लोग जो है एक निजी चैनल का कार्यक्रम है उसमें भी कहीं ना कहीं शामिल होंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी आज बरेली में कई दिग्गज जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने शिरकत करने आ रहे हैं, आखिर किस तरीके का जो है नगर विकास को लेकर के जोश भरेंगे। और आज एक गोपनीयता की जो शपथ भी दिलाई जाएगी और साफ तौर पर से जितना नगर विकास का जो पहला काम रुक चुका है डॉक्टर उमेश गौतम के जो कार्यकाल रहा पिछला 5 साल, उसमें जितना काम रुका है आज उस काम की भी शपथ ली जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शानू अधिक जानकारी के लिए। तो आज बरेली के दौरे पर हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और आज शहर की नई सरकार शपथ लेगी। एक तरफ मेयर के साथ साथ पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में आज भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं, जहां पर उनके स्वागत को लेकर लगातार जो क्षेत्रीय नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और बरेली में आज नए शहर की सरकार शपथ ग्रहण करेगी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है देवबंद से, जहां पर युवकों के साथ आपको बता दें कि देवबंद से इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही है।
युवकों के बीच मारपीट के बाद आगजनी हो गई और 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया और मारपीट में कई युवक घायल हो गए हैं। भगवानपुर गांव के युवकों पर आगजनी का आरोप। देवबंद और बड़गांव के सीमावर्ती क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तनाव के चलते भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। और घर से गायब हुई युवती के मामले में विवाद बढ़ गया। घंटों के बाद युवती को खेत से बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवबंद से। और प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके। प्रशांत, तो युवकों के बीच मारपीट के बाद आगजनी हो गई, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। गाँव के युवक देर शाम को गाँव से बाहर एक जमीना जो और युवक को जमीन उठाकर खेत की ओर दौड़ पड़ते हैं। दूसरे गाँव के युवक के वहां पर पहुंचते। प्रशांत, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। प्रशांत जी, जी बोलिए। हो जाती है जी। प्रशांत, फिलहाल कैसी स्थितियां हैं? क्या फिलहाल स्थितियों को सामान्य किया जा सका है और क्या परिजनों को समझाया जा सका है अब तक? जी भैया सभी म्यूट कर लीजिए, अपना म्यूट कर लें। प्रशांत, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर देवबंद से आपको बता दें, जहां पर देवबंद में घंटों के बाद युवती को खेत से बरामद किया गया। देवबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घंटों के बाद युवती को बरामद किए जाने के बाद युवकों के बीच मारपीट के बाद आगजनी हो गई। देवबंद से खबर आपको बता दें और 2 बाइकों को आग के हवाले किया गया है। प्रशांत हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या फिलहाल हालात जो है वो सामान्य है, परिजनों को समझाया जा सका है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, युवती को देर रात पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया था। उसके बाद जो पुलिस है, आरोपी जो युवक है जो आगजनी में शामिल थे, उनकी तलाश में जुट गई है। चौंकाने वाली बात इसमें सामने आ रही है, जो इस आगजनी का सूत्रधार है वो सेना में जवान है, सेना का जवान है, जो छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि सेना के जवान के जैसे नाम इस आगजनी में आता है तो जो खुफिया एजेंसियां वो सतर्क हो गई हैं और संबंधित जवान की जो तलाश में भी कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी जांच में लगी हैं कि ये आगजनी के पीछे उसका क्या रीजन था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर जहां पर 2 बाइकों को आग के हवाले किया गया है और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। मारपीट में कई युवक घायल हो गए हैं और भगवानपुर गांव के युवकों पर आगजनी का पूरा आरोप। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 बाइकों को किया गया आग के हवाले। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर। एक्शन मोड में आए सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों की समस्या को देखते हुए सख्त निर्देश दे दिए हैं। आमजन से जुड़े कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी सीएम की नजर साफ तौर पर बनी हुई है। तहसील, ब्लॉक और थाने पर खराब प्रदर्शन वाले अफसर हटेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को दिए स्पष्ट निर्देश। तहसील, थाना, ब्लॉक पर रोज 1 घंटा जनसुनवाई के निर्देश और समस्याओं पर डीएम और कप्तान को निगरानी के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। कार्यप्रणाली न सुधारने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी होगी। यानी एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तहसील, थाना, ब्लॉक पर रोज 1 घंटा जनसुनवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दे दिए हैं। जन समस्याओं पर डीएम और कप्तानों को निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यप्रणाली न सुधारने वाले अफसरों पर कार्रवाई की बात कही है मुख्यमंत्री ने। लखनऊ से खबर। एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके। भरत, मुख्यमंत्री एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर बिल्कुल साफ है कि लापरवाह अधिकारी हो या कोई भी हो, खैर किसी की नहीं है। भरत, अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते थे, चाहे वो गोरखपुर की बात कर लें, चाहे वो लखनऊ की बात कर लें,
तो वहां पर समस्याओं को लेकर काफी तादाद में भीड़ पहुंची थी पूरे प्रदेश से। वहां पर जो ज्यादातर समस्याएं हैं वो ब्लॉक स्तर की होती थी, तहसीली स्तर की होती थी और थाने से जुड़ी होती थी, और जिसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ लोगों की सुनवाई के लिए एक्शन मोड पर दिखते आते थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का एक और एक्शन देखने को मिला है। जितने भी तहसील स्तर से जुड़े अधिकारी हैं, चाहे वो थाने से जुड़े हों, चाहे वो ब्लॉक स्तर से जुड़े हों, उनको ये निर्देशित कर दिया है कि जितने भी जनता वहां पहुंचती है, जो उनकी जन सुनवाई की जाए, प्रतिदिन 1 घंटा वहां पर जनता दरबार लगाया जाए, वहां पर जनता की जो बातें हैं उनको सुनी जाए, उनका समस्या का हल किया जाए। अब उन अधिकारियों पर भी हंटर चलना तय है योगी आदित्यनाथ का, जो लापरवाही जिनकी उजागर होगी, क्योंकि ज्यादातर जो तहसील से जुड़े मामले होते थे, और वहीं पे अब डीएम को भी आदेशित कर दिया गया है कि, और कप्तान साहब को भी आदेशित कर दिया गया जिलों के, कि वहीं पे जिले में ही इनकी जो समस्याओं का निस्तारण करें। अगर निस्तारण नहीं होता है तो उनके ऊपर भी सख्त एक्शन योगी आदित्यनाथ लेंगे, और जिनके लगातार जो कंप्लेन सामने आ रही हैं तहसील स्तर से जुड़े हुए, थाने से या ब्लॉक स्तर से, उनको हटाना शायद अनिश्चित हो गया है। जल्द ही जो लगातार उनके जो नाम आ रहे थे उनको हटाना अब हटाए जा सकेंगे, और ये उनके ऊपर भी सरकार जो प्रशासन का हंटर चलने वाला है, क्योंकि लगातार जन सुनवाई को लेकर जब वहां पे पहुंचती थी जनता दरबार में, तमाम कहीं ना कहीं कोई जिले से, कोई एसडीएम से परेशान होता था, कोई लेखपाल से परेशान होता था, जमीनी विवाद से जुड़ा मामले। अब ये साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड पर आ चुके हैं। उन लापरवाह अधिकारियों के ऊपर भी अब हंटर चलेगा जो जन सुनवाई में लापरवाही बरतते थे। लेकिन इससे अब जब ये एक्शन मोड पर जब योगी आदित्यनाथ आए हैं, तो उससे ये साफ तौर पर लोगों की उम्मीद अब जाग चुकी है कि उनका जो प्रॉब्लम्स का जो शॉर्ट आउट है, जो निस्तारीकरण होगा, वो वहीं पे हो जाएगा। उनको अब दौड़ के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में या गोरखपुर नहीं भागना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर निस्तारण होगा। और देखिए, मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर जाते हैं वहां पर हम देखते हैं कि वो जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जनता के सामने कोई समस्या ना हो। अलग अलग जगहों पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर प्रदर्शन खराब होगा तो अफसरों को हम हटा देंगे। यानी जनता की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरह से सजग है और वो किसी को भी कोई समस्या नहीं होने देना चाहते। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जनता दरबार उन्होंने शुरुआत की थी, जनता अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पहुंचती थी, और खुद योगी आदित्यनाथ उनकी समस्याओं के निवारण के लिए अपने अधिकारियों से बोलते थे। उनको पता है कि जनता परेशान है, तभी यहाँ पहुंच रही है, और परेशानी की वजह वही जो तमाम अधिकारी हैं जो उनकी सुनवाई नहीं करते, उनकी जो गरीब लोग जहाँ पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर लोग पहुंचते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, तभी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए काफी दूर से पहुंचते हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आप प्रतिदिन ब्लॉक स्तर पर, थाने स्तर पर और तहसील स्तर पर 1 घंटा जन सुनवाई होगी, जहां पर जो लोगों की दिक्कतें होंगी उसका वहां पहुंचेंगे और वहां पर सुने और उसका तुरंत निस्तारण करें। निस्तारण करने के लिए डीएम को और कप्तान साहब को आदेशित कर दिया गया है कि अगर ये निस्तारण नहीं होता है तो उन संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें जहां पर जन समस्याओं पर डीएम और कप्तानों की निगरानी के निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फिर लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मेरठ से, जहां पर मेयर शपथ ग्रहण समारोह में पार्षदों की पिटाई का मामला है और बीजेपी के 2 नगर निगम पार्षदों को पुलिस ने किया था अरेस्ट। देर रात थाने में नोटिस देकर छोड़े गए दोनों बीजेपी के पार्षद, बीजेपी पार्षद उत्तम सैनी और राजीव गुप्ता काली को छोड़ा गया। एआईएमआईएम के पार्षदों से की गई थी बदसलूकी, मारपीट। एआईएमआईएम के कई पार्षदों को अफसर मंत्रियों के सामने पीटा था। डीएम एसएसपी के सामने एआईएमआईएम पार्षदों की पिटाई और एआईएमआईएम के पार्षदों ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी के 2 नगर निगम पार्षदों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। आपको बता दें कि पूरा मामला वंदे मातरम गाने के दौरान खड़े न होने को लेकर हुआ था। और राजू हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, अब इस पूरे मामले में फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि जो विवाद हुआ था वो हम सब ने देखा था कि वंदे मातरम के दौरान खड़े न होने को लेकर हुआ, लेकिन नोटिस देकर दोनों बीजेपी के पार्षदों को छोड़ दिया गया था। अब एआईएमआईएम के पार्षदों की ओर से क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है उनका इस सब पर? हाँ बिल्कुल, देखिए एआईएम के जो पार्षद हैं उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था थाना मेडिकल क्षेत्र में, जिस पर
पुलिस ने 2 पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही अन्य जो 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, उनकी तलाश की गई थी, पहचान की जा रही थी। फिलहाल जो पार्षद गिरफ्तार किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको देर रात नोटिस देकर छोड़ दिया गया। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता थे, वो देर रात 12 बजे तक थाने में डटे रहे और उनका भी कहना था, जब एआईएम की ओर से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है उनकी ओर से मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि मारपीट दोनों ओर से हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भी मारपीट की थी और एआईएमआईएम के जो पार्षद है उनके द्वारा भी मारपीट की गई थी। साथ ही जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसका अपमान किया गया था। तो इस बात को लेकर भी देर रात तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मेडिकल थाने पर जमे रहे लगभग 12 बजे तक और मांग करते रहे कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की ओर से भी मुकदमा दर्ज करे और एआईएमआईएम के जो पार्षद है उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करे, मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करे। वहीं जो एआईएमआईएम के पार्षद है उनकी तहरीर पर जो मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन देर रात जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया गया। अब एआईएम के पार्षदों का कहना है कि वो अब इस प्रकरण में उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और जो बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, उसकी मांग करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जान से मारने की नीयत के तहत भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उन पर हमला किया था, लेकिन कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति की गई। अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि अब आगे इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई होती है, क्या एआईएमआईएम के जो पार्षद है उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय गीत से जो जुड़ा जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। राष्ट्रीय गीत का अपमान एआईएम के जो पार्षद है उन्होंने किया है और इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गरिमा, बिल्कुल, यानी साफ तौर पर मामला पूरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब क्या प्रतिक्रिया सामने आती है इसका इंतजार होगा। बहुत शुक्रिया आपका राजू अधिक जानकारी के लिए। तो मेरठ से एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के 2 नगर निगम पार्षदों को पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन देर रात बताया जा रहा है नोटिस देकर छोड़े जाने की बात सामने आई। देर रात थाने में नोटिस देकर छोड़े गए दोनों बीजेपी के पार्षद। फिलहाल मेरठ से खबर, जहां पर बीजेपी पार्षद उत्तम सैनी और राजीव गुप्ता काले को छोड़ा गया है। आपको बता दें कि वंदे मातरम के दौरान पार्षदों के खड़े न होने को लेकर यहां पर विवाद हो गया था, जमकर मारपीट हुई थी, पुलिस ने बीच बचाव कराया था। और डीएम एसएसपी के सामने एआईएमआईएम पार्षदों की पिटाई की बात सामने आई है। एआईएमआईएम के पार्षदों ने, आपको बता दें कि इन पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मेरठ से खबर, मेयर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुए विवाद को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी के 2 नगर निगम पार्षदों को पुलिस ने उठाया था, लेकिन इसके बाद देर रात थाने में नोटिस देकर दोनों बीजेपी के पार्षद छोड़े गए हैं। और ये उस दौरान की ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी पार्षद उत्तम सैनी और राजीव गुप्ता काले को छोड़ा गया। एआईएमआईएम के पार्षदों से की गई थी बदसलूकी और मारपीट। और अगली खबर नोएडा से है, जहां पर गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। खाना बनाते समय छोटा गैस सिलेंडर फटा और सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पाया है। सिलेंडर ब्लास्ट में 6 लोग झुलस गए हैं। सिलेंडर के पाइप में चूल्हे से पहुंची आग। नोएडा के सेक्टर 44 में स्थित छलेरा गांव की पूरी घटना है। छलेरा गांव की गली नंबर 1 में सैनी के मकान की घटना और दमकल ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। ये सेक्टर 44 में 9:14 पर फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि छिलेरा गांव में प्रथम तल्ले पे सिलेंडर फट गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी फायर सर्विस यूनिट जो है वहां से रवाना हुई है, परंतु कॉलर के द्वारा ये सूचित किया गया रास्ते में ही कि आग बुझ गई। उसके उपरांत भी हमारे कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ आके देखा गया कि आग बुझाते हुए जो है 6 लोग जो है मामूली रूप से झुलस गए हैं। उसमें छोटा सिलेंडर जो है उस पर खाना बन रहा था, पाइप में जो आग लगी थी उसकी वजह से हीटअप होकर छोटा सिलेंडर जो है वो फट गया। और जो स्थानीय पुलिस के द्वारा 5 लोगों को 6 में से 5 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया।
और अगली खबर मऊ से है, जहां पर व्यवसायी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और दिन दहाड़े पंचर बनाने वाले व्यवसायी को गोली मारे जाने की बात सामने आई है। व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई और मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर 3 बदमाशों ने दुकान में घुसकर गोली मारी और चंद्रभान नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। सराय लखनसी के बड़वा गोदाम बाजार की यह पूरी घटना है। मऊ से खबर, व्यवसायी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।